हमारा बच्चा उन्होंने कह दिया, आपको बुरा लग गया, आप यहाँ पे हर शो में बैठ के बोलते हैं विराट कोहली क्रिकेट के अबू, विराट कोहली क्रिकेट के अबू, वो सही है। पहली तो बात यह है कि एक ऐसी लीग जिसका क्राइटेरिया पाकिस्तान हो, मैं मानता ही नहीं उस लीग को। देखिए आईसीसी तो है ही जो है ना इंडिया का लेपालक, उसको तो इंडिया के पैसों से मतलब है, वो सारी बातें उन्हीं के लिए सुनता है, उन्हीं के लिए करता है, उनकी मार्केट में मरता है। क्योंकि एक सुई अगर 1 रुपए की बिकती है पाकिस्तान में और इंडिया में भी 1 रुपए की बिकती है, तो वहां उसको कई अरब फायदा होगा, यहाँ कई करोड़ फायदा होगा। क्या हफीज ने टीआरपी का यूज किया है कि अश्विन का नाम लेके? बट यार ये स्टूपिडिटी प्लीज मुझे ना बताया करें कि यार ये अश्विन से, मतलब यार अश्विन और उस्मान तारिक पाकिस्तान के लिए अभी उसका डेब्यू नहीं हुआ, मिलाने के लिए आपको टीआरपी के लिए इंडिया का प्लेयर क्यों चाहिए यार? वो खेल कैसे रहा लीग यार? ये मेरा सवाल ये, अगर उसके एक्शन के ऊपर आपको कोई मसला है, खत्म बात है यार। मैं क्या उसकी विकेट की तारीफ करूंगा? क्या मैं क्या अश्विन जितने से खेल रहा है वो बुरा नहीं लगता होगा आपको? किनको खुश करने के लिए ये ऐसी बातें कर रही है? ये किनको खुश कर रही है? मतलब ये कि अपने प्लेयर को बगैर जांचे, ये कोई टेक्निकल मैन तो नहीं है, इसको कोई कोर्स तो नहीं कर रखा है, इसको डिप्लोमा कर रखा है क्या? ये कैसे हमारे प्लेयर के साथ कर रहे हैं? दुनिया के जिस अंपायर को मौका मिलेगा वो इंडियन टीम को सपोर्ट करेगा। आपने गेम को ऐसा कर दिया, पैसा 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 पैसा, हर जानिब सिर्फ पैसा दिखाई दे रहा है आपको। अब अंपायर भी सोच रहा है कि मुझे कौन सी लीग में जाना है और कौन सी लीग में नहीं जाना है। इनका मसला क्या हुआ था कि जो हमारे बारे में इतना प्रॉब्लम लेके बैठे हुए, हमसे इशू क्या था, चले जी इंडिया के आप करते रहे खुशामने, हमारे साथ क्या मसला था? इतनी आए बाएं शायद मेरे साथ से कर रहे हैं, बहुत अच्छे, पता नहीं इफ्फी दादा यूं वो पता नहीं कौन लोग हैं जो आपकी बातें समझ जाते हैं, हमें क्यों नहीं समझ में आती आपकी बातें? अली आपको अगर नहीं समझ में आती होती ना, मैंने यहाँ बैठा नहीं होता। सबसे ज्यादा आपको समझ में आती है। दोस्तों नमस्कार, अभी पाकिस्तान में पीएसएल चल रहा है और उसमें एक नया बॉलर सामने आया है जिसका नाम है उस्मान तारिक। उस बॉलर को मोहम्मद हफीज ने और वहां के प्लेयर्स और मीडिया ने अश्विन से कंपेयर करना शुरू कर दिया है। लेकिन अब ये सामने आया है कि उसका एक्शन डाउटफुल है, यानी कि वो बट्टा बॉल मारता है जैसे कि सईद अजमल मारता था, और फिर उसे बैन भी कर दिया गया। लेकिन पाकिस्तान के लोग ये मानने को तैयार ही नहीं है कि ये बट्टा बॉल मारता है। वो कह रहे हैं कि अश्विन भी तो ऐसे बॉलिंग करता है, यानी कि इनको हर एक चीज में, हर एक कंपैरिजन में इंडिया का प्लेयर चाहिए। दुनिया भर में हजारों प्लेयर हैं, लेकिन इनको अपना कंपैरिजन इंडिया के प्लेयर से करना होता है हमेशा। कभी ये बाबर को विराट कोहली से कंपेयर करते हैं, कभी ये किसी को हार्दिक पांड्या से कंपेयर करते हैं, कभी अफरीदी को बुमराह से कंपेयर करते हैं, यानी कि इनको कंपेयर करने के लिए इंडियन प्लेयर ही चाहिए। इसी को लेकर एंकर और गेस्ट आपस में ही भिड़ गए कि आप हमेशा इंडिया की साइड क्यों लेते हो, यानी कि अगर इनको कोई सच बताए तो इनको हजम ही नहीं होता। वो कह रहे हैं कि आप इंडिया की साइड ले रहे हो, जबकि वो बिल्कुल सच बोल रहे हैं कि अश्विन का एक्शन बिल्कुल ठीक है, वो प्रूव भी हो चुका है। लेकिन ये जो नया बॉलर आया है इसका एक्शन काफी डाउटफुल है। इसका एक्शन आप जाकर देखना, आपको खुद पता चल जाएगा कि ये कैसे बॉलिंग करता है। दोस्तों तो देखते हैं पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन। वहां से लेकिन मुश्ताक अहमद ने और हफीज ने उनको बैकअप सपोर्ट दी है। वो कह रहे हैं कि उनका एक्शन रिलेट करता है अश्विन के साथ। अश्विन देखें, अश्विन वाला पॉज एक अलग है यार। एक तो हमारे यहाँ इंडिया की बात किए हुए बात क्यों नहीं पूरी होती टेस्ट क्रिकेटर्स की, फिर इन्हें प्रॉब्लम भी ये होता है कि इंडियन क्रिकेट। भाई अश्विन का पॉज पहले कुछ और होता था वनडे क्रिकेट में, सब वो ऐसा पॉज होता था, ओपन चेस्टेड पॉज होता था। उस्मान तारिक का पॉज कुछ और है, और उस्मान तारिक जो है वो फिंगर स्पिन करने की कोशिश नहीं करते, वो रिस्ट स्पिन टाइप बॉलिंग करने की कोशिश करते हैं। अगर आप नोट करें तो कहने की बात यह है कि यार फिर आपने मुमासलत की तरफ चले गए आपके अश्विन। यार अश्विन कहां, अश्विन की तो गुजर गई ना। सईद अजमल पर जब बैन लगा, एक मिसाल दे रहा हूं, तो सईद अजमल कितने आउट कर चुके थे? क्या वो विकेटें आईसीसी ने उनके कॉलम से हटवा दी? नहीं हटवाई ना। मैं जब ये कह रहा था तो लोगों को समझ नहीं आता। अभी ऑस्ट्रेलिया में बॉलिंग कोच कौन थे? सईद अजमल। क्या सीखेंगे बच्चे? बट्टा मारना, बट्टा मारना। विद ड्यू ऑल रिस्पेक्ट, बट्टा बॉलिंग सीखेंगे क्या? बट यार ये स्टूपिडिटी प्लीज मुझे ना बताया करें कि यार ये अश्विन से, मतलब यार अश्विन और उस्मान तारिक पाकिस्तान के लिए अभी उसका डेब्यू नहीं हुआ, मिलाने के लिए आपको टीआरपी के लिए इंडिया का प्लेयर क्यों चाहिए यार? बहुत और भी बहुत बॉलर होंगे दुनिया में यार। आप किसी और मुल्क की तरफ तो देखते हैं एक बार। हमारा एक्स क्रिकेटर है ना, सरमाया हमारा वो। यार मुझे नहीं पता कौन कह रहा है ये, लेकिन आई थिंक क्रिकेटर का काम क्या होना चाहिए? आपने उसको नेकेड आई से बॉल कराते हुए देखा? मैं अपनी समझ के हिसाब से एक्सप्लेन कर रहा हूं उसका बॉलिंग एक्शन, आप भी ऐसी एक्सप्लेन करें। आपको नेकेड आई से क्रिकेट, इतनी इंटरनेशनल क्रिकेट खेलकर ये अंदाजा नहीं है मोहतरम कि आप ये बता सके कि नहीं यार इसके बाजू में 15 डिग्री का कम नहीं है, पॉज आना कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। तो क्या हफीज ने टीआरपी का यूज किया है कि अश्विन का नाम लेके? यकीनन, मतलब सपने में भी अश्विनी आ जाता है लोगों के, मुझे तो पता नहीं क्यों आ जाता है भाई। 500 से ज्यादा टेस्ट विकेटें हो गई हैं। एक वरुण का भी नाम लिया है वैसे। इसका वरुण चक्रवर्ती, yes. वो तो एक मिस्ट्री जो लाए थे 2021 में, वो जिसकी आंखें यूं करके खुली रहती हैं ऐसे। मैं वरुण चक्रवर्ती, हाँ वो भी करता है कोलकाता। यार जब तक ये कल्प्रिट्स निकल के नहीं आएंगे ना सामने, जो झटके पकड़ के खिला देते हैं। 8-10 साल पाकिस्तान ने सफर किया, बल्कि इस T20 वर्ल्ड कप और 50 ओवर के वर्ल्ड कप तक पाकिस्तान के पास अश्विन ऐसी रुक के बॉलिंग करता है, वो आपको पसंद आ जाता है? उस्मान तारिक का मसला ये है कि पाकिस्तान लगा हुआ है, उसका नाम जाती है। मसला आपका ये है ना कि आप
हमेशा पड़ोस में देखते हैं भैया। मैं नहीं देखता हूं, आप झांकते हैं, मैं तो अपना शो करता हूं भाई। मैं तो हमेशा लोगों की इस्लाह करता हूं कि सीखना है तो या तो पड़ोस में जाओ। अपने अगर ये घिसे पिटे लीजेंड्स को पाकिस्तान का कोच बना के सब कुछ उनकी जेबें और उनके फाइनेंशियल स्टेटस बढ़ाते रहोगे ना तो पाकिस्तान को। मेरा सवाल ये नहीं है ना यार, मैं सीधी सी बात कर रहा हूं, सईद अजमल पाकिस्तान से खेला के आईसीसी ने वो 15 डिग्री का एक कानून लेकर आ गया, बाद में उसके बाद तुम उसको गोद में बिठा के ताज पहना के ऑस्ट्रेलिया लेकर दिखाने के लिए लानत नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि पूछने वाला है नहीं है यार पाकिस्तान की क्रिकेट के हवाले। फिर आप रोना रोते हैं उस्मान तारिक एक आदमी जो डाउटफुल है उसके ऊपर तो बात ही नहीं करनी चाहिए यार। पहले उसके एक्शन को कोई सर्टिफाइड आदमी निकल कर आए और बोले कि नहीं यार ये ठीक है, वो खेल कैसे रहा लीग यार। ये मेरा सवाल ये, अगर उसके एक्शन के ऊपर आपको कोई मसला है, खत्म बात है यार। मैं क्या उसकी क्रिकेट की तारीफ करूंगा? एक्शन जितने से खेल रहा है वो बुरा नहीं लगता होगा आपको? क्या मसला है उसके एक्शन भी तो क्लियर किया हुआ है उसको। इसको भी ऑफिस ने बोल दिया कि क्लियर है, इसको तो नहीं बोल रहे क्लियर है। को आईसीसी ने कब और कैसे क्लियर किया? क्या आईसीसी के आर्टिकल 42.2 पे ईश्वन अगर पूरा उतरता है तो ये क्यों नहीं पूरा उतर रहा? सेम एक्शन है, सेम रुकना है, ठीक है। आप मुझे ये बताएं कि ये किनको खुश करने के लिए ये ऐसी बातें कर रही है? ये किनको खुश कर रहे हैं? ये मतलब ये कि अपने प्लेयर को बगैर जांचे, ये कोई टेक्निकल मैन तो नहीं है, इसको कोई कोर्स तो नहीं कर रखा है, इसको डिप्लोमा कर रखा है क्या? ये कैसे हमारे प्लेयर के साथ कर रहे हैं? मेरे को समझ में नहीं आ रही है बात कि यार मेरा मसला ना ईश्वन है ना उस्मान तारिक है, मेरा मसला है रूल एंड रेगुलेशन बिना किसी वजह के बमबारी कर रहे हैं यार। कोई लॉजिक है? आपके पास ये इख्तियार ही नहीं है कि आप किसी प्लेयर पे जो टेक्निकली पॉइंट करें। टेक्निकली पॉइंट कैसे कर सकते हैं यार? अजीब मतलब अजीब तमाशा है यार। ये तो मेरी समझ से बाहर है। ये इसी वजह हो क्या गया यार? अपने प्लेयरों के पीछे ऐसे बन जाते हैं जैसे पता नहीं उधार लेके भागा हुआ है। बिल्कुल उधार लिया हुआ है उन्होंने यार। क्या किया यार? ईश्वन अगर रुकता है तो वो जायज है। उसने क्या किया? तुम पियो तो हलाल, मैं पियो तो हराम। यार ये क्या तरीका है यार? पीसीबी के एलिट पैनल के अंपायर मैचेस खिला रहे हैं, गोरे वहां पे जो मैच रेफरी भी वहां पे मौजूद है, पीसीबी एलिट पैनल भी वहां पे मौजूद है, दुनिया भर के फॉरेन प्लेयर्स भी वहां पे खेल रहे हैं। किसी को नजर नहीं आ रहा। हफीज भी तारीफ कर रहा है, उसके अलावा बासित अली भी कह रहे हैं कि इसको जो है वो T20 वर्ल्ड कप में होना चाहिए। पाकिस्तान सिंध प्रीमियर लीग खेल के गया, वहां पे हैट्रिक करके गया। कम रजा हफीज साहब को उस्मान तारिक इसलिए बुरा लगता है क्योंकि उसके नाम के साथ आईपीएल नहीं लगा, उसके नाम के साथ बीसीसीआई नहीं लगा। मुझे तो बहन हो गया क्या? वो बताएं बहन हो गया क्या? नहीं, आप तो कह रहे हैं बात ही नहीं करनी चाहिए उसके मेरे एक आदमी जो डाउटफुल कमेंट्री पैनल में पीएसएल के कमेंट्री पैनल में डिस्कस हो रहा है ना वो, या किसी के तखाने में हो रहा है जाके? नहीं तो भाई मैं यही तो कह रहा हूं कि एक आदमी सोशल मीडिया पे आएगा तो आईसीसी उसको मॉनिटर करेगा, मेरे आपके या असगर के बात ही नहीं करेगा। दूसरा ये कि आप जमीन और आसमान को जब मिलाएंगे ना भैया, उसको मिलाना नहीं कहते। आप आसमान को पे थूक रहे हैं ये बोल के कि यार अश्विन भी तो ऐसे ही करता है। अरे अश्विन 500 विकेट ले चुका है भाई। पहली तो बात यह है कि एक ऐसी लीग जिसका क्राइटेरिया पाकिस्तान हो, मैं मानता ही नहीं उस लीग को। जिसका क्राइटेरिया पाकिस्तान खेलना हो, मैं नहीं मानता इस क्राइटेरिया को। अबे किसी का भी बच्चा उठा के ले आओ। अभी असगर ने कहा कि यार हमारा बच्चा पे घंटे हमारा है ना, पाकिस्तान का बच्चा हमारा नहीं, कैसे खेल जाएगा? कैसे खेल जाएगा यार? वो बच्चे भट्टी में जब पिछले 4-4, 5-5 साल से पड़े हुए जल रहे हैं, उनकी तरफ कोई नहीं देखेगा। अरे सकलैन इंडिया में भी लाइन लगी हुई है, बहुत सारे बच्चे 2-2 साल पाकिस्तान के मजे लेके गए। अरे वो कभी दिन है कभी रात है, हम जहां फील्डिंग कर रहे थे वहां धूप थी और जब बॉल आती थी बॉल नजर नहीं आती थी। अरे लाना था यार, तुम्हारे पास लॉजिक भी ये वाली होती है। और फिर उसके ऊपर ये कह रहे हमारा बच्चा नौमौलूद बच्चों को कभी भी रिपोर्ट नहीं करता भैया। हमारा बच्चा उन्होंने कह दिया, आपको बुरा लग गया। आप यहाँ पे हर शो में बैठ के बोलते हैं विराट कोहली क्रिकेट के अबू, विराट कोहली क्रिकेट के अबू। वो सही है, अगर हमारा बच्चा क्या हो रहा है? देखिए आईसीसी तो है ही जो है ना इंडिया का लेपालक, उसको तो सिर्फ इंडिया के पैसों से मतलब है। वो सारी बातें उन्हीं के लिए सुनता है, उन्हीं के लिए करता है, उनकी मार्केट पे मरता है। क्योंकि एक सुई अगर 1 रुपए की बिकती है पाकिस्तान में और इंडिया में भी 1 रुपए की बिकती है तो वहां उसको कई अरब फायदा होगा, यहाँ कई करोड़ फायदा। पता नहीं आपकी बात है, हमें समझ में नहीं आती। आपकी ख्वाहिश में टीम में डाल दो, टीम में जाएगा तो वो सियासत की नजर आपकी बात है, पता नहीं वो कौन सी बात है, हमें समझ में नहीं आती है। जितनी बातें कर रहे हैं ना, जितनी आए माए शायद मेरे साथ से कर रहे हैं, बहुत अच्छे, पता नहीं इफ्फी दादा यूं वो पता नहीं कौन लोग हैं जो आपकी बातें समझ जाते हैं। हमें क्यों नहीं समझ आती आपकी बातें? आपको अगर नहीं समझ में आती होती ना, मैं यहाँ बैठा नहीं होता। सबसे ज्यादा आपको समझ में आती है।